हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सी टेट में 7 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 में सीडीपी के जो भी 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन है, द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन शुड बी टू कंपेयर चिल्ड्रेन इन स्पेसिफिक डोमेन्स एंड एबिलिटीज़। इसका रीज़न है, इंटेलिजेंस इज़ अन इनेट एबिलिटी एंड कैन नॉट बी नर्चर्ड। अभिकथन है, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होता है। इसका कारण है, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे, इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जैविक रूढ़ियों को तोड़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। अभिकथन है, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। कारण है, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, विविधता का सामान्य चित्रण। अगला प्रश्न है, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, डैश कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, मानक संदर्भित या नॉर्म रेफरेंस्ड। अगला प्रश्न है, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक क्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। दूसरा है, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। तीसरा है, आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। चौथा है, आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। अभिकथन है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, ये एक तरीका नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, लेखन वैकल्य का सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया इम्पैक्ट्स फाइन मोटर स्किल्स एंड स्पेलिंग, ये सही है। बाकी तीनों गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्वलीनता ऑटिज्म से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, फैमिलियर एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन्स। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। ये कथन प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर, ये सही है। अगला प्रश्न है, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में डैश समय लगता है और वे डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, लंबा लंबी। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। कारण है, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, सामाजिक रचनावाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करता है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। कारण है, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव, नेचर नर्चर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। कारण है, समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, अमूर्त तर्क, अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, एवॉइडेंस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेस। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चिल्ड्रेन आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। लास्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि, इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।